Good morning to all. This is Amazing Science, Class 4, Chapter 3rd, Animal Adaptation. In this chapter, we will study about the birds. This is the remaining part of this chapter. Birds are the only creature which possesses feather on the body. पक्षी एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके शरीर पर पंख होते हैं। Their forelimbs are modified into wings for flight. उनके जो forelimbs अग्रभाग होते हैं वो बदल जाते हैं पंखों में उड़ने के लिए। Their jaw bones is prolonged to form beak. उनके जबड़े की हड्डी बढ़कर बीक में चोंच में बदल जाती है। The scales are present on their legs and claws. उनके पंजों पर और उनके पैरों पर स्केल्स होते हैं। At the base of the tail are found the oil gland used for dressing feathers. उनके पंखों के बेस पर तेल की ग्रंथि पाई जाती है जिससे वो यूज़ करते हैं अपने फैदर को ड्रेस करने में। Birds like ostrich, kiwi and penguin however cannot fly because they have a heavy body. पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच, कीवी और पेंगुइन उड़ नहीं सकते क्योंकि उनकी बॉडी बहुत हैवी होती है, बहुत भारी होती है। दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड. उन्हें ना उड़ सकने वाले पक्षी कहते हैं। फिश. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सम बर्ड्स विच आर फ्लाई एंड विच कैन नॉट फ्लाई. फिश. Fish are characterized by streamlined body, having scales, fins, gills and a tail. पक्षी जिनकी विशेषता होती है या जिनकी बॉडी बनी होती है, जिसकी बॉडी में स्केल्स पाए जाते हैं, फिन्स पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं और टेल्स पाए जाते हैं. Some of them are fresh water while other are marine. In other words, live in the salty sea water. कुछ जो होती हैं मीठे पानी में रहती हैं और कुछ मरीन्स यानी कि समुद्री या नमकीन पानी में पाई जाती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो समुद्र के पानी में पाई जाती हैं. Tail in addition to fins is an organ which help the fish to swim. पूंछ जुड़ी होती है फिन से. is an organ, ये एक ऑर्गन है. which help, जो कि हेल्प करता है फिश को तैरने में. the presence of the body scales give rise to the exoskeleton. इनकी बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं जो इनके बाह्य कंकाल को बनाते हैं या बाहरी बॉडी को बनाते हैं. फिन्स ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स. फिश जो है फिश ब्रेथ करती है, सांस लेती है गलफड़ों की सहायता से. गिल्स को गलफड़े कहते हैं. वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन वाटर अकर्स, जहाँ पर पानी में गैसों का आदान प्रदान होता है. डू यू नो रियरिंग, कैचिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश इज़ कॉल्ड पिसीकल्चर. पालन पोषण करना, पकड़ना और उनका प्रबंध करना या मैनेजमेंट करना फिश का, वो कहलाता है पिसीकल्चर. एम्फीबियंस, इट मीन्स उभयचर. एम्फीबियंस आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 4 लिम्स. इनकी विशेषता होती है इसमें 4 भाग होते हैं, 4 अंग पाए जाते हैं, 4 प्रकार के. दे कैन लिव बोथ वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. ये दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी और धरती पर भी. देयर स्किन इज़ मॉइस्ट एंड स्मूथ एंड मॉइस्ट विदाउट द स्केल्स एज फाउंड इन फिश. उनकी जो स्किन होती है वो स्मूथ चिकनी होती है और नमी से भरी होती है बिना स्केल्स के, जैसे कि फ़िश पर स्केल्स पाए जाते हैं. द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेशन आर द लंग्स इन द एडल्ट्स बट इन द लार्वल स्टेज गिल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन. इनके श्वसन के जो अंग होते हैं बड़ों एडल्ट्स में जो बड़े हो जाते हैं उनमें तो फेफड़े होते हैं, लेकिन जो छोटे होते हैं, छोटी स्टेज के होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें फेफड़े ना होकर गलफड़े होते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन या सांस लेते हैं. दिस इज़ द सम पिक्चर ऑफ एम्फीबियंस. दिस इज़ फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर, न्यूट. ये इनकी जो स्किन है वो बहुत ही मॉइस्ट है, आप देख सकते हैं. डू यू नो एम्फीबियंस हैव
स्लिमी स्किन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड की वजह से इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही स्लिमी होती है। म्यूकस ग्लैंड बहुत घिनौनी और बहुत चिपचिपी होती है, जिसकी वजह से इनकी जो स्किन होती है बहुत पतली होती है। सो स्टूडेंट्स, here we finished the paragraph of this chapter. Tomorrow we will start about the reptiles. Okay, thank you, have a nice day.